खर्च करने के लिए धर्म कथा में या किसी हवन कार्य में उनके अंदर दिल नहीं था। उनकी जो पत्नी जो थी वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। सो उन्होंने ये कहा कि भैया तुम सारी जिंदगी कमाते ही रहते हो, थोड़ा भगवान का भी दान कर दिया करो। और उन सेठ जी का नाम इतना प्यारा था, नाम था दानचंद। लेकिन दान कभी नहीं करो, नाम दानचंद, दान कभी नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी बोली भैया ऐसो करो, आज दशहरा को मेला है, ऐसो करो अपने गांव से 10-12 किलोमीटर दूरी पे गंगा मैया है, चले जाओ, निसराव ले जाइयो और गंगा मैया में डुबकी लगाई आइयो, मेला देखे आइयो। सो सेठ जी 1-1 रुपया को प्राण खींचवे वाले। सेठ जी सोचने लगे कि अरे बताओ इतनी दूर गंगा है, मैं सवारी में जाऊंगा तो किराया भी खर्च होगा, ऐसा करो मैं पैदल ही चलता हूं। अब किराए के चक्कर में सेठ जी पैदल चल रहे। अब सेठ जी गंगा पे पहुंचे तो गंगा पे अब सेठ जी ने विचार करो कि गंगा पे तो पंडा लोग बहुत मिलता है। पंडा कहते हैं कि 20 रुपया यहाँ दो, 50 यहाँ दो, 100 यहाँ दो, और मैं 1 रुपया खर्च करने वाला नहीं हूँ। सो सेठ जी ने मन में विचार किया मैं उस जगह पर नहाऊंगा जिस जगह पर कोई पंडा आ ना सके। तो जहां पर जो स्नान घाट था वो लालची सेठ वहां नहीं पहुंचे, तो उन्होंने स्नान घाट को छोड़ करके मुर्दा घाट पे आ गए। स्नान घाट को छोड़ के मुर्दा घाट पे आ गए। बोले अब यहाँ कोई नहीं पंडा आवे, कितने डुबकी लगाओ, फ्री में काम है जावे, कोई 1 रुपया नहीं जावे जी उनसे। तो कहते हैं कि लालच इतनी बुरी बला होती। सो सेठ जी ने चारों तरफ देखो कोई पंडा है तो ना है, जब पंडा कोई नजर नहीं आया सेठ जी ने अरे भगवान जो है वो देख रहे थे। भगवान कहने लगे जी बड़ो लालची है भाई, 1-1 रुपया को मरे भाओ, ऐसे सेठ हमने यहाँ तक नहीं देखो। और बताओ कि मतलब दान देने के चक्कर में स्नान घाट छोड़ के मुर्दा घाट पे नहाई रहो। सो भगवान बाकी परीक्षा ले भी आए। जैसे ही सेठ जी ने मुर्दा घाट पे जाएंगे गंगा में घुस गए, जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगाए के जब वो ऊपर को निकले तो भगवान श्री नारायण पंडा के भेष में वही खड़े मिले। और भगवान नारायण जब पंडा के भेष में जब खड़े मिले और जैसे जब उनने आंखें खोली तो देखे सामने पंडा जी। अब पंडित जी जब रहे तो उन्हें चक्कर में पड़ गए, अरे इन्हें पंडित ने तो मुर्दा घाटौना ही छोड़ो, जाए चक्कर में हम स्नान घाट छोड़ के मुर्दा घाट पे नहाए भी आएंगे, 1 रुपया क्यों कच्चना है जाए। लेकिन जो यही आए गए बोले भैया तुम कौन हो, कहने लगे भगवान बोले जो पंडा बन के आए। बोले हम यहाँ के पंडा हैं, हम स्नान घाट पे तो जाते नहीं, अकेले में मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं। उन्होंने इसलिए मुर्दा घाट पर स्नान किया कि देखिए मुर्दा घाट तो कभी किसी की डेड हो, कोई मरता है तभी एक दिन के लिए समझ यानी स्नान घाट पे ना जाकर के मुर्दा घाट पे जाते हैं, बाकी तो सब खाली खाली रहता है। सो उन्होंने कहा कि अरे पंडो तुमने स्नान घाट को तो नहीं छोड़ा लेकिन तुमने मुर्दा घाट को नहीं छोड़ो। जाई चक्कर में मैंने स्नान घाट पे गंगा नहीं नहाया, मैं मुर्दा घाट पे आओ। सो कान लगे सुनो भैया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तुमसे कछुना चाहिए। तुम्हारे जैसे कोई राजा महाराजा को सेठ आए जाते है सो हम काऊ के पास जात ना है वो हमें इतनो दे जाते है कि सालों तक का इंतजाम हो जाते है। सेठ जी कान लगी अरे जी तो सालों तक की बात कर रहा हूँ और मैं 1 रुपया दे भी वाऊ ना हूँ। बोले ये तो सालों तक की बात कर रहा है कि सालों तक का इंतजाम कर जाता है एक सेठ, और मैं 1 कौड़ी देने वाला नहीं। बोले तुम्हारे जैसे आ जाते दानी सो हमें सालों तक का इंतजाम कर जाते। बोले महाराज मेरे पास में तो 1 छलाम भी नहीं है।
बोले नहीं, तुम जब गंगा जी पे आए हो तो बेटा बिना, जब गंगा जी में दशहरा पे आते हैं तो बिना पंडों को दान किए हुए गंगा स्नान नहीं होती। लालची सेठ बोले बड़े चक्कर में पड़े, अब क्या करें। अब उनके नाम तो दानचंद, लेकिन दान को पतो कबू नहीं। सो दानचंद बोले कहा करें महाराज। उन्होंने कहा देखो देना तो पड़ेगा, 1 2 100 2 लाख दो, कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब दानचंद जो लालची सेठ थे सो उनने कहे हम लेके तो कुछ नहीं आए पैसा डाल की, क्योंकि जाई चक्कर में हम पैदल आए, सवारी से आते तो किराया खर्च होता। सो सुनो, अगर तुम देवे की बात कर रहे हो तो उन्होंने ये कहा, भगवान जो पंडा बन के आए उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो गंगा जल ले लो हाथ में और संकल्प कर दो, जो भी देना चाहो संकल्प कर दो। दानचंद मजबूर हो गए। दानचंद ने गंगा को जल हाथ में लो, संकल्प करो, जवाब दो कि का दे वो चाह रहे हो तो बोले कहा दो। बोले चलो ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें एक ढेला दान कर रहा हूं, एक ढेला दान कर रहा हूं, और वो भी अब नहीं महाराज, तब तुम मेरे घर पे आओगे तब दूंगा, अभी मेरी जेब में कुछ नहीं है। संकल्प कर दिया भगवान से उसे लालची सेठ ने। जब दानचंद सेठ ने संकल्प कर दिया, संकल्प करके वो चले गए ढेला भर को। सो लला वे घर पे पहुंचे तो भी मन में चिंता करते जा रहे, भले बुरे फंसे, हमने जाई के मारे मुर्दा घाट पे स्नान करो, लेकिन ये दारी के पंडन ने मुर्दा घाट तक ना छोड़ो है, जब एक ढेला को दान मुंह से तो करवाई। पहुंचे बेचारे चिंता में छाए गए, उन्हें नींद नहीं आई, चिंता के मारे नींद नहीं आई। और जैसे ही लला जब दूसरों दिन भाव सोई बही भगवान, यानी पंडा को भेष धर के उन्हीं दानचंद सेठ के द्वारे पे आ गए। और द्वारे पे जैसे ही आवाज लगाई बेटा दानचंद ले आओ कुछ दक्षिणा, तो दानचंद तो चिंता में बेचारे भीतर पड़े। सो उनकी पत्नी पहुंची, भगवान पंडा को भेष धर के आए, क्योंकि संकल्प तो उन्होंने गंगा जी में कराए लो। सोई कान लगे कि सुनो कहाँ है तुम्हारे पति देव, वो उन्होंने हमसे कुछ संकल्प कर लिया है और वो संकल्प का हम दान लेने के लिए आए। सोई उनकी पत्नी पहुंची दानचंद के पास, महाराज तुमने कहूं उस गंगा जी पे काऊ के संकल्प कर दो का। अब तो सेठ जी के पेट में लड्डू फूटने लगे, सेठ जी के पेट में लड्डू फूटने लगे। मैंने भलो दान करो, मैंने सोची कि प्यादा डर जाए, लेकिन ये तो झेलू आएगा। सो सेठ जी बोले अब क्या करूं, तो सेठ जी ने कह रही ऐसो करियो, उन्हें पंडा जी से जे कह दियो कि सेठ जी 4 पाई पे पड़े हैं, कल से जब तक गंगा नहाए के आए तब से उन्हें कौर ना तोड़ो, उन्हें रोटी ना खाई है, उन पे चलो फिरो ना जाए रहो। ऐसो करियो महाराज, फिर कबू ले जाइयो। सेठानी पहुंची तो भगवान तो जानते थे कि ये लालच कर रहा है, यानी चमड़ी जाए तो जाए लेकिन तमड़ी नहीं जाए। भगवान से जाके सेठानी ने कही महाराज हमारे पति को आज 24 घंटा हो गए, लेकिन महाराज ने कौर नहीं तोड़ो, 4 पाई से उठो नहीं जाए रहो, तबीयत बड़ी खराब है। ऐसो करियो जो संकल्प करो है जिस बाद में नहीं जाइयो। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बड़ो चालाक है। भगवान कहने लगे अरे मैं उसके दरवाजे पर आया हूं, वे मेरा भक्त है, मुझसे संकल्प करके आया है, और मैं ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मेरे भक्त के सामने परिस्थिति बहुत बड़ी है, क्योंकि बीमार है, और अगर मैं अपने भक्त को बीमार परिस्थिति में छोड़ करके जाऊंगा तो मेरा धर्म नहीं रहेगा। भगवान चाल करने लगे। भगवान बोले जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाएंगे हम दरवाजे पे खड़े रहेंगे। घरवाली उनकी पहुंची, सेठ जी से कान में बोली महाराज वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके सेठ जी को चला गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। ये धर्म नहीं है, क्योंकि जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं दरवाजे से नहीं जाऊंगा। सेठ जी बोले बड़ी बड़ी ब्यादा पड़ गई है,
का करें समझ में ना आया तो बीमारी को बहानो कर लो। सो उन्होंने फिर अपनी पत्नी भेजी, जवाब दिया, कह दियो कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सो उनकी पत्नी जाकर झूठी सच्ची कह दी। उनसे पंडा जी से, महाराज अब झूठी सच्ची रोमन नहीं करेंगे, महाराज तुम चले जाओ, अब दुनिया में हम कोई ना है, कोई ना है, वो हमारे पिया मर गए। सेठ जी की पत्नी को जब रोता देखा तो भगवान तो समझ गए कि ये सेठ लालच कर रहा है। बताओ, एक थोड़े से दान के पीछे मरने तक पे नंबर आ गया। अब वो कह तो रहे झूठी सच्ची, सेठ जी ने जाए के मारे भेजो कि जी बात सुन के चली जाए। तो सेठ जी की पत्नी की जे बात सुनी जो उन्होंने अरे जे तो बड़ो जुलुम भाव है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पति तो मरी गए, लेकिन सारे मोहल्ला में हम खबर करे आवे कि सेठ जी मरी गए। सारे वो अब मरे ना है, उन्हें खाली ऐसे कह दी कि कैसे करके जे महात्मा टल जा द्वारे से। बोले सारे मोहल्ला में गांव में खबर करते कि सेठ जी मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। भगवान की लीला सब में खबर हो गई कि दानचंद दुनिया में ना रहे। तुम जानते हो गांव की तो रीति ऐसी होती है कि गौपतो पंचा तो भीड़ लग जाते हैं। मोहल्ला में सब तो रोबा पिटाई पड़ी करी, दानचंद चली गई, दानचंद चली गई। अब क्या करो, उन्होंने सांस रोक ली। उनके अंदर ऐसी विद्या थी कि वो सांस रोक लेते थे। सांस रोक ली और बिल्कुल ऐसे हुई जैसे कि इनमें सांस ही ना आए। अब सब लोग रोए रहे। अब सेठ जी मरे ना, वो जिंदे रहे, तो सब लोग रोए रहे। अब गांव के लोग रोवे तो अब टिकटी सजाई गई, सोने की घरवाली पछाड़े खाए कि हमारे पिया तो जिंदे ही चले जाए। अरे मरे नाए, मरे नाए, मेरे पिया मरे नाए, अभी नाए मरे, अभी मेरे पिया जिंदे हैं, न मत ले जाओ, मरे नाए। तो गांव के लोग बोले, भगवान बोले, अरे तुम रोगो ना शैतानी, ये तो तुम्हारो केवल मोह रहेगा, तुम्हारे पति तो मरी गए। अब वो कह तो सच रही थी कि मेरे पिया मरे नाए, वो जिंदे ही है, जो सच कह रही थी, जो बहाना बनाया था। लेकिन अब गांव के लोग बोले रोने से काम नहीं चलेगा, एक दिन तो सबको जाना है। तुम्हारे पति मर गए, लेकिन अब ये मुंह की आंसू मत बहावो, अब तो इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। भगवान मुस्कुराने लगे। बताओ, यानी ढेलावर का संकल्प किया, और ढेलावर संकल्प के चक्कर में जो मरवे तो को तैयार है, लेकिन टिकटी को धरेगा सेठ दानचंद, लेकिन पान टस से मसलाएं करी, वाने टस से मसलाएं करी, और सब लोग लेके बाकोई मरघट में पहुंच गए। चिता चली गई। भगवान बोले बड़ो पक्को है, मरो नाए लेकिन बड़ो पक्को है। बताओ, ढेला पर दान के लिए चिता में रख गया, लेकिन दान देवी को नहीं मान रहा। अब क्या करें? सो भगवान कहने लगे, मैंने आज तक सबको छला है, भस्मासुर को मैंने छला, राजा बलि को मैंने छला, हरिश्चंद्र को मैंने छला, लेकिन मैंने बड़े बड़े राजाओं की सेठों की परीक्षा ली और मैं सबसे जीत गया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जब लालची सेठ से हार ही जाऊंगा, क्योंकि इतना लालची है कि बताओ, ढीला भर दान देवे के चक्कर में सांस रोक के पड़ो है, चिताओ धरी गो, अब आग लगो बाकी रह गई। अब क्या बताएं? लेकिन जब सब लोग इकट्ठे रहे, सोई भगवान कहने लगे अब क्या करें? तो भगवान बोले, भैया हम इसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। गांव वाले हट गए, बोले कह दो, क्या कहोगे? हो सकता जिंदे हो ही जाएंगे। भगवान को तो पता था ये मरे ना हो, तो खामा खाई तो नौटंकी कर रहे। सोई उनने कान में चुपचाप कही कि आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़। जैसे ही कही कि आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़, सोई सेठ जी ने फट आंखें खोल ली, और जैसे ही आंखें खोली तो वही पंडा फिर आंखें बंद कर ले। वो तो जी तो वही पंडा है जाको दान देना है, अगर मैंने आंखें खोल ली तो मुझे दान देना ही पड़ेगा। सोई हुआ क्या? अब उन्होंने फिर ये कहा कि
कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और जैसे कही कि ऐसा है, आज तक मैंने सबको हराया, सबको छला, लेकिन मुझसे कोई पार नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुमसे हार गया। बताओ तुम इतने लालची हो कि समझ लो जिंदे पे ही जलने को तैयार हो, लेकिन दान करने को तैयार नहीं हो। ऐसो करो, अब तुम्हें हमसे कुछ मांग लो। अब तक तो हम तुमसे मांगी रहे, वो तो भगवान थे, बोले अब तुम्हें हमसे कुछ मांग लो। तो कहने लगे महाराज देखो, जाई चक्कर में हमने अपनी सांस रोक के हम चिता तक पे आए गए, लेकिन अगर तुम हमें देना चाहते, जो हमने ढीला भर को संकल्प करता हुआ, वो संकल्प हमारो हमें वापस दे दो। जो ढीला भर का संकल्प कर दिया है, ऐसा कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कि इतना कर दो कि वो हमें दान देना नहीं पड़े, वो हमारो हमें वापस दे दो। महाराज बस यही चाह रहा है, हमें 1 रुपया जेब से चलो जाए, बड़ा खर्रो लगा। भगवान कहने लगे अरे मूर्ख, मैं तुझसे दान लेने के लिए नहीं आया था, मैं केवल ये देखना चाहता था कि देखो ये कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा लालची है। लेकिन ध्यान रखना, सोच करके देखिए, अगर आप एक कमरे में बैठ जाइए और कमरे में बैठ करके या चारपाई पर लेट करके तुम अपने आप से ये सवाल करना, सोच कर देखना कि मेरे साथ क्या जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि जो कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है ना, उसे भी तुम 1 रुपए की जो सुई होती है उसे भी तुम अपने साथ में ले जा सकते। 1 रुपया साथ में ले जाओगे, मकान में से 1 ईंट साथ में लेके जाओगे, 1 डिसमिस जमीन भी साथ लेके नहीं जाओगे, केवल साथ लेकर के जाओगे तो अच्छाइयां और बुराइयां। इंसान केवल नेकी और बदी साथ लेकर के जाता है, ये सारा संसार माया मोह है। लेकिन वरना और कुछ साथ नहीं जाएगा। 1 रुपए की तो बात क्या है, यानी 1 रुपए की सुई तक तुम साथ नहीं ले जा सकते। जब 1 रुपए की सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते, इस माया माल खजाना नाती बेटा दौलत का क्या होगा। अब इंसान कहता है ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, लेकिन कभी कोई लेके गया है? क्योंकि अपने आप से लगा लो, आज ये दौलत हमारी है, हमारे मरने के बाद में इस दौलत पर राज हमारे बेटा करेंगे। जब बेटा भी मर जाएंगे तो इसी दौलत पर, इसी जमीन पर राज हमारे नाती करेंगे। जब नाती भी मर जाएंगे तो परनाती करेंगे। लेकिन संसार में जो आया है उसे मरना जरूर है, क्योंकि संसार एक आवागमन है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चलो कोई बंद हो जाए जंजीर। लेकिन भक्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथा भागवत में, राम कथा में, सत्संग में, हवन कीर्तन में या तीर्थ स्थल पर दान करने से कभी कमी नहीं आती है। भगवान की कथा में जब आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए और कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। ज्यादा अगर पैसे नहीं है तो ज्यादा नहीं तो अपने घर से एक फूल तोड़ करके ले आओ और भागवत भगवान पे चढ़ा दो, यहाँ से प्रसाद ले जाओ। लेकिन मैया ऐसे मत करियो कि सिगरे गांव बारे फूले लाए के चढ़ाए दो, रुपया एक ना दो, तो इनको ढोलक चिमटा वालों को भलू पूरो कैसे करिए। क्या गुरु जी ने तो कही है ये फूल चढ़ाओ है? हाँ कारण है, क्योंकि अब पेट हमारे भी है। भगवान ने कहा है कि देखिए कर्म करिए फल की इच्छा मत करना। कर्म करोगे तो फल तो मिल ही जाएगा। अरे जब हम खेत को जोतेंगे और उसके बाद में उसमें कुछ बोएंगे तभी तो पैदा होगा, तो उसे जोतेंगे नहीं या उसमें कुछ बोएंगे नहीं तो पैदा क्या होगा। तो कहने का मतलब है मैया हाथ जोड़ के निवेदन है, जब मत सोचिए कि गुरु जी ने तो कह दिया फूल चढ़ाओ तो फूल ही चढ़ाते रहो आएंगे।
थोड़ी थोड़ी दक्षिणा को ध्यान धरियो। अपने लिए ना कह रहे हमारी कोई बात नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है। हम सोचेंगे चलो हमारी कथा में सब जगह बचत हो, आपके ना बचे को कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें चिंता ये लगता है कि ढोलक चिंता वाले इनको भलो पूरो है जाए, क्योंकि इनका तो कहना है कि अगर पैसा आए या नहीं आए, लेकिन हमें तो केवल लास्ट में अपना पेमेंट करना ही है। लेकिन लैला तो रोना मत बेटा, सोनू मैं जानता हूं कि तुझे ज्यादा पैसा चाहिए, समझ रहा हूं मैं, तो रोना किसी बात, चिंता मत करना। ये बहोरनपुर कला एक वृंदावन से कम नहीं है। इस गांव की माताएं, इस गांव के भैया बहनें इतने अच्छे हैं, इतने दानी है कि सब दान लेकर के आएंगे। तुम रात को देखना, दिन में तो काम काज है, रात को देखना तुम दानदाताओं की सूची, मैया का ध्यान धरियो, थोड़ा दक्षिणा नहीं की है सब। हाँ, और एक भगवान का कीर्तन लला बंटी बोली बांकी बिहारी लाल की किसी बोल दो ऐसे ही बाजे से ही